एक हरे भरे छोटे से गांव में शिल्पी नाम की एक प्यारी और मेहनती लड़की रहती थी। शिल्पी दिल की बहुत अच्छी थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन जब बात उसकी खुद की किस्मत की आती तो वह अक्सर परेशान हो जाती थी। उसकी हर कोशिश में कुछ न कुछ बाधा आ ही जाती थी, जैसे उसकी किस्मत उससे रूठी हुई हो। एक दिन खेतों में काम करने के बाद शिल्पी थकी हारी घर लौट रही थी। तभी उसे एक चमकता हुआ सफेद पंख रास्ते के किनारे पड़ा दिखा। पंख में इतनी सुंदरता और चमक थी कि शिल्पी को ऐसा लगा जैसे वह किसी परी का हो। उसने धीरे से पंख को उठाया और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। अचानक उसे एक मीठी और मधुर आवाज सुनाई दी। मैं हूँ खुशकिस्मत पंख, मुझे धारण करने वाला सौभाग्य का अनुभव करेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे किसी के साथ बांटना होगा, अन्यथा मैं गायब हो जाऊंगा। शिल्पी ने यह सुनकर आश्चर्य से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हैरान थी, लेकिन पंख की बातों ने उसे उत्साहित कर दिया। उसने सोचा, क्या सच में यह मेरी किस्मत बदल सकता है? शायद मुझे इसे आजमाना चाहिए। अगले दिन गांव में एक मेला लगा था। शिल्पी ने पंख को अपने बालों में सजाया और मेले में गई। वहां उसने लॉटरी टिकट खरीदी, जिसमें उसे एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स जीतने का मौका मिला। शिल्पी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल गई थी। वह खुश होकर घर लौटी और सोचने लगी कि पंख ने उसकी कितनी मदद की है। लेकिन जैसे ही वह सोने लगी, उसे पंख की आवाज फिर सुनाई दी। शिल्पी, याद है, मेरी शर्त थी कि मुझे किसी के साथ बांटना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा। शिल्पी को याद आया, पर उसने मन ही मन सोचा, अभी तो मेरे पास इस पंख को और भी कामों के लिए इस्तेमाल करने का मौका है। थोड़े दिन इसे अपने पास रखूं, फिर देखूंगी। कुछ दिनों बाद शिल्पी की सबसे प्यारी सहेली राधा आई। राधा उदास थी क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफलता मिली थी। शिल्पी ने सोचा, राधा को मेरा पंख किस्मत दे सकता है, मुझे इसे उसके साथ बांट लेना चाहिए। लेकिन फिर उसने मन बदल लिया और पंख को अपने पास ही रख लिया। उसे लगा कि वह खुद पहले अपनी सारी समस्याएं सुलझा ले, फिर दूसरों के बारे में सोचेगी। इस तरह समय बीतता गया और शिल्पी ने कई बार पंख का इस्तेमाल किया। हर बार उसकी किस्मत उसका साथ देती रही। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे पंख की शर्त याद आते ही उसे थोड़ी चिंता भी होने लगती। एक दिन जब वह गांव के एक बड़े उत्सव में गई, तो उसे अचानक पंख की आवाज सुनाई दी। शिल्पी, अब मैं तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं रह सकता। तुमने मुझे बांटने की शर्त पूरी नहीं की। और अचानक वह पंख धीरे धीरे गायब हो गया। शिल्पी के हाथ में अब कुछ नहीं था। वह हैरान और उदास खड़ी रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाना कि अगर वह पंख को किसी के साथ बांटती तो वह हमेशा के लिए उसके पास रहता और उसकी किस्मत भी अच्छी बनी रहती। अपनी गलती से शिल्पी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि खुशियां और सौभाग्य तभी स्थायी बनते हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। इसके बाद शिल्पी ने ठान लिया कि वह अपनी खुशियां और सफलता दूसरों के साथ मिलकर ही मनाएगी। उसने अपने गांव में हर जरूरतमंद की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी किस्मत सच में बदलने लगी और इस बार यह बदलाव हमेशा के लिए था। कहानी का नैतिक: खुशियां और सौभाग्य तभी स्थायी बनते हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं।